हाय एवरीवन। सो आई होप कि आपने आज के मार्केट के फॉल में अपने अच्छे स्टॉक्स जो आपने अच्छे लेवल्स पे बाई करके रखे थे उन्हें नहीं सेल करा होगा। सबसे पहली चीज़ तो मैं यही जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों ने कहीं ऐसी कोई गलती तो नहीं करी है, और अगर करी है तो आपने कौन से स्टॉक में एग्जिट करा है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बट फिलहाल के लिए आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं यहाँ पे प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाया उसके लिए, क्योंकि ये चीज़ जितनी जल्दी मैं आपको बता सकूं उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा होगा और मेरे लिए भी कि मैं आप लोगों तक ये बात जल्दी पहुंचा पाऊंगा ना। देखिए होता क्या है, दो सबसे बड़ी गलतियां लोग करते हैं। एक तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोल दी कि अगर आपने मार्केट के फॉल के डर से अपने अच्छे स्टॉक्स में एग्जिट ले लिया है, जिसको आपने बाई इस वजह से करा था कि आपको उसमें लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट अच्छा दिख रहा था या फिर आपको उसमें प्राइस एक्शन अच्छा दिख रहा था, और आपने आज उसे बस रैंडमली एग्जिट कर दिया सिर्फ इस वजह से कि मार्केट 1% नीचे गिर गया। इसमें मैं वो सारे स्टॉक्स रखूंगा जिन पे न्यूज़ का भी असर हो सकता है आपने कोई अच्छा फार्मा का स्टॉक लिया हो एंड आज जब आपको ये न्यूज़ मिली हो कि ट्रंप जो है वो 100% टैरिफ लगाने वाले हैं, तो आपने उन फार्मा स्टॉक से भी एग्जिट ले लिया बिना कुछ सोचे समझे। हो सकता है कि वो फार्मा कंपनी आपकी यूएस में करती भी ना हो बिजनेस, उसके बाद भी आपने एग्जिट ले लिया हो। और आप अगर ये सोच रहे हो कि नहीं ऐसा कौन करता है, ऐसे बहुत से लोग करते हैं। इवन कोई एकदम ही अलग स्टॉक होगा, हो सकता है कोई होटल सेक्टर का स्टॉक हो, कोई एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक हो, एंड वो उससे भी एग्जिट ले लें सिर्फ इस डर में कि आज मार्केट में 1% गिरावट हुई है। और मैं सिर्फ निफ्टी की बात कर रहा हूँ, स्मॉल कैप में तो 2-2.5% की भी गिरावट हुई है। तो जितने लोग डरने वाले हैं वो किसी भी चीज से डर जाएंगे क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। उन्होंने क्यों बाइंग करी थी, उन्होंने क्या सोच के वहां पे किस प्राइस पे अपना बाय ऑर्डर सेट करा था, उन्हें यही नहीं पता होता है। वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं ये बताने के लिए कि आपको ये स्टॉक बाय करना है अब, और इस स्टॉक में अब आपको एग्जिट लेना है, जब वो खुद कह रहे हैं तो। सो यहाँ पे आपका खुद का कोई भी दिमाग नहीं लगा, कोई भी मेहनत नहीं लगी, तो इस वजह से आपका खुद का कोई कॉन्फिडेंस भी नहीं होता अपनी उस ट्रेड पे। नाउ एक चीज मैं बहुत सिंपल सिंपल चीज मैं बताऊंगा आपको, हो सकता है काफी लोगों के माइंड में ये चीज आ रही हो कि हम तो एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर हम किसी जॉब में हैं ऑलरेडी, हम किसी और बिजनेस में हैं, हमें सिर्फ अपने पैसे को ग्रो करना है। उसके लिए अगर हम किसी की बात सुन रहे हैं तो उसमें कुछ गलत है? बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं है। बट आप बात किसकी सुन रहे हो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा डाल रहे हो, 12-13-15% आपको मिल रहा है, कोई इशू नहीं है। वहां पर मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप जाके म्यूचुअल फंड वालों से पूछो कि ये स्टॉक क्यों बाई करें हम और ये स्टॉक क्यों सेल करें हम, क्योंकि वो उनका काम है। जब आप सिर्फ और सिर्फ इस बिहाफ पे, इस रीजन पे अपने म्यूचुअल फंड्स बेच देते हो, अपने अच्छे स्टॉक्स को बेच देते हो कि मार्केट गिर रहा है, तो ये एक बहुत ज्यादा गलत चीज है। एंड आई डोंट थिंक कि यहां से मार्केट और भी ज्यादा गिरेगा। बट स्टिल अगर यहां से इसी तरीके का फॉल आगे कंटिन्यू भी होता है और हमारा निफ्टी लेट से 20,000 के आसपास एक गैप है उसे फिल करने भी आ जाता है, तब भी मैं अपने लॉन्ग टर्म स्टॉक्स को नहीं बेचूंगा, क्योंकि मैंने उन्हें खुद बाई करा है। मेरी खुद उनके पीछे जो थीसिस है वो लगी है, मैंने क्या सोच के बाई करा है ये सब चीजें मुझे पता है। और जब सही टाइम आएगा एग्जिट करने का तो मैं एग्जिट भी करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा कि उन स्टॉक से मैं चिपक के बैठ जाऊंगा। बट यहाँ पे मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ जो अभी थोड़े बिगिनर है, जिनको 6 महीना 8 महीना 1 साल हुआ है और वो मार्केट में है और वो सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब आप वीडियोस देखो, सबके वीडियोस देखो, बट वीडियोस किस लिए होते हैं? सिखाने के लिए या फिर रिकमेंडेशन देने के लिए। अगर कोई भी इंसान यूट्यूब पे आपको रिकमेंडेशन दे रहा है तो सबसे पहली चीज यही इलीगल हो जाती है कि आप किसी को रिकमेंडेशन नहीं दे सकते। ऑफ कोर्स अगर आप सेबी रजिस्टर्ड हो तो आप वो काम कर सकते हो, बट मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम हैं। नाउ जितने लोग भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं है वो अगर आपको कहते हैं कि मुझे रिलायंस बढ़िया लग रहा है, तो आप क्या करोगे? आप जाके रिलायंस बाई कर लोगे। देन उनका हो सकता है कि उसमें प्रॉफिट हो 5-10%, जो भी उनका एम हो वो प्रॉफिट हुआ, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करा कि आपको पता चला? नहीं पता चला। जब रिलायंस 10% नीचे आएगा और आपकी बाइंग प्राइस से नीचे चला जाएगा और आप जब देखोगे मार्केट में कि ट्रंप ये कर रहा है, इंडिया में ये इशू हो रहा है, वहां वो प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपने रिलायंस को एग्जिट कर दोगे लॉस के अंदर, जबकि जिसने आपको रिकमेंड करा होगा वो प्रॉफिट में उसे बुक करेगा। तो क्या इसमें उस इंसान की गलती हुई जिसने रिकमेंड करा या फिर जिसने उसका एनालिसिस करा? नहीं, इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती आपकी है, क्योंकि आपने बिना कुछ सोचे समझे उस स्टॉक को बाई करा था। नाउ यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अब मैं आपको बताऊंगा, पहली तो आप आई होप कि ये आई थिंक 4 मिनट का वीडियो बन चुका है, 4 मिनट में आप ये चीज समझ गए होंगे कि कब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा स्टॉक को होल्ड करने का, जब आप उस कंपनी के बारे में खुद से जानते होंगे। इवन अगर मैं यहाँ पे कोई वीडियो डाल रहा हूँ, जैसे मैंने टाटा मोटर्स का वीडियो डाला, मैंने एंजल वन का वीडियो डाला, आप उन वीडियोस को जाके चेकआउट करो। उसके एंड में हमेशा आपको ये समझ में आएगा कि आपको क्या करना है इन स्टॉक्स में, मतलब कंक्लूजन समझ में आएगा, मतलब मैंने फैक्ट्स जो बताए हैं वो आपको पता चलेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि आप जाके सीधे
सीधे कंपनी से बात करो, क्योंकि वो मैं भी नहीं कर सकता, राइट। वो बड़े बड़े लोग करते हैं, लाइक मोतीलाल ओसवाल चले जाएंगे और कोई चला जाएगा, 361 नोवामा, IIFL, ये सब जाके बात कर सकते हैं, हम बात नहीं कर सकते। तो हमें फैक्ट्स पे चलना पड़ता है, और जो वो लोग बात करते हैं वही वो रिपोर्ट्स बनाते हैं जिनके फैक्ट्स पे हम लोग बात करते हैं। तो कुल मिला के सारा का सारा आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इस समय। अगर आप थोड़ा सा पढ़ना चाहोगे तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट आप अपना पैसा किसी ऐसी जगह पे डालो जहां से आपको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको कि उतावलापन फील ना हो, कि ज़रा सा मार्केट गिरा और आपने चलो अपने सारे फंड्स को एग्जिट कर दिया मार्केट से। ये गलती आपको पैसा नहीं बनाने देगी। अभी मार्केट साइडवेज है, आगे चल के बुल रन आएगा ही, हम सब जानते हैं बुल रन आएगा, बट आप उस बुल रन का मजा नहीं उठा पाओगे क्योंकि आपने अभी ही अपने सारे स्टॉक से एग्जिट ले लिया होगा। नाउ सेकेंड चीज जो मतलब हद से ज्यादा जो मेरे पास आती है, और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, तो मेरी जितनी भी भड़ास है पिछले 1-2 महीने की वो सारी यहाँ पे निकलेगी। मेरे पास रैंडम मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे, मेरे पास रैंडम मैसेजेस आते हैं टेलीग्राम पे, क्योंकि मैंने आप लोगों को अपनी डिटेल्स दे के रखी हुई हैं। उन रैंडम मैसेजेस में जो 90% मैसेजेस होते हैं वो इसके होते हैं, सर मैंने टाटा मोटर्स लिया, मैं फंस चुका हूँ, सर मैंने नाम इंडिया लिया, क्या अब मैं इसे एग्जिट कर दूँ, मैंने ब्रेकआउट में बाई करा था 10% मिल रहा है, क्या मैं एग्जिट कर दूँ। आपको खुद अगर नहीं पता है कि आपने स्टॉक क्यों बाई करा है, तो मैं कौन होता हूँ आपको बताने वाला कि आपको एग्जिट लेना है या फिर आपको होल्ड करना है। एक बात इस चीज को आराम से समझिएगा, अगर आपने टाटा मोटर्स बाई करा था क्योंकि आपको टाटा के नाम पे भरोसा था और टाटा मोटर्स में बहुत बढ़िया मोमेंटम था, अगर ये रीजन था आपका बाई करने का, तो आप अगर मुझसे आके पूछ रहे हो तो एटलीस्ट आप इतना तो बता सकते हो कि मैंने इस वजह से इसको बाई करा था। मेरे पास रैंडम मैसेजेस आते हैं, टाटा मोटर्स इतनी क्वांटिटी, इतने बाइंग प्राइस पे, आगे क्या करूं। ये एक ऐसी चीज हो जाती है कि मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि भाई अपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया, भाई अपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया, अगर लिया तो क्यों लिया, अगर इसको अभी बेच रहे हो तो क्यों बेच रहे हो, कुछ तो पता होना चाहिए, राइट। और मैं आपको ये चीज क्लियरली बता दूं कि जितने भी 90% ये टाइप के मैसेजेस आते हैं मैं इनको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि अगर मैं रिप्लाई करने जाऊंगा तो 1 घंटे का कॉन्वर्सेशन चलेगा, और मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं कि मैं इतने सारे मैसेजेस को 1-1 घंटे तक सबसे बैठ के बात करूं। इसी वजह से मैं यहाँ पे वीडियोस डाल देता हूँ, जिससे आप लोग हर एक चीज को देख के खुद से डिसीजन क्रिएट कर सकते हो, खुद से डिसीजन मेक कर सकते हो, और उसमें बाय सेल जो भी अब आपको करना है वो आपका आगे खुद का डिसीजन होगा। जो ये फैक्ट्स मैं आपके सामने रखता हूं उससे जो बनेगा। नाउ फाइनली इस वीडियो को एंड करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज के साथ, जिसको आप एक तरीके से चेरी ऑन द केक मान सकते हो, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी जब अभी आप मार्केट में बाइंग करना शुरू करोगे। लेट्स से कि यहां से मार्केट फॉल करता है और मार्केट फॉल करके आपका आ जाता है लेट्स से 20,000, एक रैंडम नंबर पकड़ लेते हैं। अब जब मार्केट 20,000 पे है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आपको मिलेंगी जो अच्छे अच्छे डिस्काउंट पे होंगी। लेट से बड़े बड़े नाम ले लेते हैं, राइट। टीसीएस देख लेते हैं, टीसीएस 2,000 पे मिल रहा है, एचयूएल 1,500 पे मिल रहा है फॉर एग्जांपल। ऐसा होने वाला है नहीं होने वाला वी डोंट नो। मान लेते हैं कि ऐसा सब कुछ हो गया, तो आपके सामने भंडार लगा होगा, आप किसी भी कंपनी में पैसा डालोगे, किसी भी कंपनी में उस समय अगर आप पैसा डालोगे, ऑफकोर्स जिसके मैंने नाम लिया, जो अच्छी कंपनीज होंगी, जो लार्ज कैप कंपनीज होंगी, जिनका प्रॉफिट अच्छा है, जिनकी सेल्स अच्छी है, वही रैंडम स्टफ जो आप जानते हो, अगर आपने उस समय किसी भी कंपनी में बाइंग कर ली, 1 साल के अंदर आपका पैसा बन जाएगा, क्योंकि मार्केट 20,000 पे नहीं टिका रह सकता, मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा और आपका वहां पे पैसा बन जाएगा। नाउ थिंक अबाउट दिस, अगर मार्केट यहां से ज्यादा नीचे नहीं आता है और सिर्फ 23,000 पे आता है और यहां से वापस से भागने लगता है, जैसे ही मार्केट 23 से 24 जाएगा ना, तो जितने भी लोग बैठे होंगे जिनको वैल्यू इन्वेस्टिंग करना बहुत पसंद है, जिन्हें डिस्काउंट पे खरीदना बहुत पसंद है, उस समय वो क्या खरीदेंगे आपको पता है। अब 1,000 पॉइंट का निफ्टी में मूव आ गया, तो उनके जो अच्छे स्टॉक्स जो उन्होंने ढूंढ के रखे थे, लेट से कोलपाल हो गया, लेट से टीसीएस हो गया, ये सारे स्टॉक्स एकदम शार्प रैली करते हैं 10-10% की। अब 10% भागने के बाद तो हम खरीद नहीं सकते, क्योंकि हमें अंडर वैल्यूड स्टॉक चाहिए। तो वो क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती होती है उनकी, वो वैसे स्टॉक्स उठाते हैं जिनमें रनअप नहीं आया है। अब लिटरली मैं कहते समय मुझे यहाँ पे दिमाग में आ रहा है कि ऐसा लोग कैसे कर सकते हैं, बट ये मैंने भी करा हुआ है। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस से समझ में आता है। नाउ थिंक अबाउट दिस कि लेट्स से ये माइक है मेरा जो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ये माइक 2 कौड़ी की क्वालिटी का है। लेट्स से, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा कुछ है, आई डोंट नो ये कौन सी कंपनी है, बट स्टिल ये काफी अच्छा माइक है। नाउ लेट्स से कि ये माइक एकदम बेकार है, राइट, इसको कोई यूज नहीं करना चाहता, और ये माइक मैं आपके सामने ऐसे रख देता हूँ, इसका लेट्स से जैक भी खराब है, ये 3 आई मीन ये जो USB-C पोर्ट है ये भी खराब है, चार्ज भी नहीं होता, और मैं इसको आपके सामने रखता हूँ और कहता हूँ ये अगर आप अच्छा वाला खरीदोगे, राइट, जो एकदम चलता, जो वर्किंग कंडीशन में, वो 100 रुपए का है, लेकिन मैं आपको ये बिना चलता वाला, ये मैं आपको 50 रुपए का दे रहा हूँ, क्या आप खरीदोगे इसको 50 रुपए का? कोई लॉजिक है इस चीज का नहीं है कि सस्ता मिल रहा है तो बस खरीद लें। तो जो चीज आप सोचो कि बेकार है और वो बेकार चीज है तभी वो सस्ते पे मिल रही है, तो आप उसको जाके क्यों बाई करोगे? कोई लॉजिक नहीं बनता है इसका कि एक कंपनी है जो ग्रो कर रही है 25% से, और जिसकी कॉन्कॉल में जो भी पढ़ रहा हूँ और वो बता रही है कि हम ग्रो करते रहेंगे क्योंकि इंडिया में ये सेक्टर बहुत आगे जाना है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन
कैपिटल मार्केट्स की कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो ये बोल रही हैं कि उन्हें बहुत अच्छी ग्रोथ का यहाँ पे व्यू दिख रहा है और वो बहुत लंबा ग्रो कर सकती हैं, 20-25% से कंसिस्टेंट ग्रो कर सकती हैं। अगर कंपनी 20-25% से ग्रो कर रही है तो क्या उसके प्रॉफिट्स ग्रो नहीं करेंगे? क्या उसका प्राइस ग्रो नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। लेकिन दूसरी तरफ आपकी कोई ऐसी कंपनी है, लेट से कोल इंडिया हो गई, या फिर कोई ऐसी कंपनी जिसका बिजनेस ही इस समय नहीं पता क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल डेल्टा को आप ले लो, डेल्टा को की क्या हालत है, स्टॉक कितने पे था और इस समय कितने पे चल रहा है, आप जाके चेकआउट करो। बट हम क्या करेंगे, 100 रुपए से कम का स्टॉक है, पी रेशियो बहुत ज्यादा कम है, इतना ज्यादा डिस्काउंट पे मिल रहा है, चलो खरीद लेते हैं। भाई कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक छोड़ के अगर हम बंधन बैंक में अपना पैसा डालेंगे ये सोच के कि ये कोटक और एचडीएफसी बनने वाला है, तो ये क्या चीज गलत नहीं है? क्या ये चीज सही है? आप खुद ये चीज सोचो। तो ये तब के लिए है जब मार्केट आपका 24 से 23 आया और 23 से वापस अगर 24 चला गया, और जो 10-10% के मूव आपको हर स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं, बट वो 10% का मूव आपको डेल्टा कॉप में नहीं देखने को मिल रहा, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जाओ और डेल्टा कॉप को बाई कर लो। ओके, अगेन मैं जितने भी नाम ले रहा हूँ सब एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, मैं किसी को भी यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ बाइंग या सेलिंग की। बट आप इस चीज को खुद से सोचो, अगर आपको फैक्ट पता होते कि डेल्टा कॉप ने कितने सालों से, कितने क्वार्टर से यहाँ पे कोई भी कॉन कॉल नहीं करी है, उन्होंने ये बताया नहीं कि क्या चल रहा है बिजनेस में, क्या वो करने वाले हैं आगे, कहीं मुश्किल से कोई न्यूज मिल जाती है तो बस दैट्स इट। और ऑन दी अदर हैंड आपके कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं, लाइक आपका, अगेन मैं नाम नहीं ले सकता, सबसे बड़ी चीज तो ये है, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपके क्वार्टर में 2 बार, 2-3 क्वार्टर में 3-4 बार आपके कॉन कॉल्स कर रहे हैं, जो हर एक चीज आपको बता रहे हैं, जिनकी सेल्स ऑल टाइम हाई पे हैं, जिनके प्रॉफिट्स ऑल टाइम हाई पे हैं, जिनका वैल्यूएशन उनके प्रॉफिट्स के ग्रोथ के अकॉर्डिंग है। अगर किसी स्टॉक का पी 50 का है और उसकी ग्रोथ 30-40% की, तो क्या प्रॉब्लम है 50 के पी की स्टॉक को बाई करने में, राइट? सो ये सारी चीजें आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बिल्कुल मुझे मैसेज करो, मुझे उसमें कोई भी इशू नहीं है, मैं देखता हूँ सारे मैसेजेस, जो मुझे अच्छे लगते हैं मैं उसका आंसर भी जरूर करता हूँ। अगर आप लोग कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हो वो भी आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। बट कुछ बहुत ज्यादा ऐसे महान लोग होते हैं जिन्हें क्या चाहिए कि वो आए अपने स्टॉक्स के बारे में, स्टॉक्स आप छोड़ दो, अपने पोर्टफोलियो के बारे में, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स आते हैं पोर्टफोलियो के, सर ये 30 स्टॉक का पोर्टफोलियो है, इसका क्या करूं? और अगर मैं उनसे कहता हूं कि क्या आप मेंबर हो कम्युनिटी की, क्योंकि मुझे नहीं पता होता कि सबकी सब मेंबर हैं या सबके सब नहीं, जो टीम है वो संभालती है, तो अगर मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आप कम्युनिटी के मेंबर हो, तो कहते हैं कम्युनिटी क्या है। तो जब मैं उन्हें बताता हूँ कि ये है प्राइस और इसमें आपको ये सब मिलेगा, तो वो कहते हैं अरे पैसों वाली चीज़ है, इसमें हमें पैसा खर्चा नहीं करना। तो आई मीन आप ये सोचो, अगर आप स्टॉक्स खरीदते हो उसमें आप सरकार को टैक्स देते हो, और अगर आप जाके सरकार से कहो या फिर आप अपने ब्रोकर से कहो कि भाई मैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देने वाला, मैं एसटीटी नहीं देने वाला, मैं ब्रोकरेज नहीं देने वाला, मुझे फ्री में ट्रेडिंग करनी है, जैसे आप लोग कहते हैं ना मुझे फ्री में सीखना है, जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा हर एक चीज फ्री में चाहिए, तो अगर आपको हर एक चीज फ्री में ही चाहिए तो आप लोग वैल्यूएबल जो नॉलेज है उसको कहाँ से पाओगे? अगर हर चीज फ्री में हर जगह अवेलेबल है तो क्यों नहीं लोग उसको समझ के सीख के इस समय पैसा बना रहे हैं? क्यों लोग बैठे हैं और क्यों लोग स्टॉक मार्केट सीखने के लिए 7-8 लाख रुपए का कोर्स खरीद लेते हैं? आई मीन वो तो कुछ ज्यादा ही हो गया, स्टिल लोग खरीद रहे हैं। आई डोंट नो कौन, एक पटेल नाम जी की कोई थी महिला, वो जो पकड़ी गई थी अभी सेबी के उसमें रेड में, आई थिंक उनका 8 लाख रुपए का कोर्स था। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो 60-60 हजार रुपए का कोर्स बेच रहे हैं और उसमें फिर एड ऑन हर एक कोई नई चीज ले आते हैं 20-25 हजार की, लोग वो भी खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक्सट्रीम दोनों जगह है। बट ये जो लोग हैं ना जिन्हें एक भी रुपए कहीं खर्चा नहीं करना, ये सबसे खतरनाक लोग हैं। और ये ऐसे लोग हैं जो अपना 2-3 साल मार्केट में बर्बाद कर देंगे बिना कुछ सीखे, बिकॉज उन्हें किसी भी चीज की प्रीमियम मेंबरशिप नहीं लेनी, लेट से उन्हें ट्रेडिंग व्यू नहीं खरीदना, उन्हें कोई अच्छा फीचर है किसी ऐप में तो उन्हें वो नहीं खरीदना, क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं, पैसे देना तो एकदम गलत चीज हो जाती है। पैसे कमाना अच्छी चीज है, लेकिन पैसे गंवाना या फिर पैसे इन्वेस्ट करना बहुत बेवकूफ़ी वाली चीज़ है। तो ऐसा नहीं होता है। मैंने जो 2-3 चीज़ें यहाँ पे टच करी हैं, आप इस चीज़ को दोबारा सुनना, तिबारा सुनना, तब आपके माइंड में ये चीज़ें बैठेंगी और आप गलती नहीं करोगे, क्योंकि मार्केट इस समय वैसे ही पॉइंट पे है जहां हमें नहीं पता कि कितना ज़्यादा डीप जाके फिर बुल रन देगा, बट बुल रन देगा इतना पता है। तो गलत टाइम पे गलत स्टॉक से एग्जिट नहीं लेना है, अच्छे टाइम पे बेकार स्टॉक्स में एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेनी है, नहीं तो आप फंस के रह जाओगे। और ऐसा मैंने करा है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। इवन अभी भी मेरे कुछ ऐसे ट्रेड्स ओपन है जो मैंने 1 या 1.5 साल पहले लिए थे। फॉर एग्जांपल मैंने एस्ट्रल बाई करा था, और एस्ट्रल की इस समय आप हालत देख रहे हो। अगर उस समय मैंने और ज्यादा इन डेप्थ स्टडी करी होती है एस्ट्रल के ऊपर, तो मुझे पता चलता कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग लो हो रही है और ऐसे स्टॉक्स अब रनअप नहीं दिखाएंगे। अदरवाइज मैं एस्ट्रल में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करता, बट मैंने करा। सो यही चीजें जो मैं आपके साथ अपनी शेयर करना चाहता हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम 100% परफेक्ट और मेरे सारे मूव्स एकदम अच्छे रहते हैं, बट स्टिल
जो मूव्स मैंने कैप्चर करे हैं वो भी अपनी नॉलेज से करें, और उस नॉलेज को जमा करने के लिए मैंने भी बहुत चीज़ें इन्वेस्ट करी हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करा है, मेहनत इन्वेस्ट करी है, पैसा भी इन्वेस्ट करा है। सो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप लोग ये सब चीज़ें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, इनमें से एक भी चीज़ इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो ये सोचना बंद कर दो कि आप मार्केट से पैसा कमा लोगे। मार्केट कोई हलवा चीज़ नहीं है, मार्केट में बहुत मेहनत लगती है पैसा कमाने में, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समय लगता है। तो टाइम दीजिए, इन्वेस्ट करिए, खुद का पैसा, खुद का समय इन्वेस्ट करिए इस चीज़ में, तभी आप पैसा बना पाओगे। अदरवाइज कुछ नहीं करना है, जाके म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दो, उसमें भी लेकिन आप फी दे रहे होगे, ये चीज याद रखना। एक्सपेंस रेशियो आपको पता होगा, एग्जिट लोड आपको पता होगा, ये सारी चीजें आप वहां पे भी दे रहे हो। तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी फ्री में मिल रहा है। तो हर एक चीज को अच्छे से समझिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, आप पूछ सकते हो। एंड अगर इस टाइप की वीडियोस आपको पसंद है देन डू लेट मी नो। बाकी ये वीडियो बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इस वजह से मैंने एकदम शॉर्ट नोटिस पे वीडियो बना दिया है। आई होप कि आप लोगों को इससे काफी कुछ सीखने को मिला हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।